हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज बात करते हैं ट्रांसफार्मर के आरटीसीसी पैनल के बारे में। आरटीसीसी की फुल फॉर्म होती है रिमोट टेप चेंजर कंट्रोल पैनल। इससे हम ट्रांसफार्मर की टेप चेंज कर सकते हैं कंट्रोल रूम से ही। जब पहले वीडियो बनाई थी टेप चेंज के बारे में तो हमने लोकल मतलब ट्रांसफार्मर के पास जाकर टेप चेंज की थी। अगर हमें कंट्रोल रूम से टेप चेंज करनी हो तो हम यहीं से भी कर सकते हैं इस पैनल के द्वारा। इस पैनल में क्या क्या इंडिकेशन लगे हैं, क्या क्या फ्लैग आते हैं, कौन कौन से स्विच लगे हैं, उस सब के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडिकेशन बल्ब से। सबसे पहले वाइट बल्ब जो है, इसको जो एलईडी बल्ब है इसका काम है ओएलटीसी कंट्रोल सप्लाई हेल्दी बताने का। सेकंड वाला है टेप चेंजर इन प्रोग्रेस। जब टेप चेंज करते हैं तो वो प्रोग्रेस में होती है। ये फ़ैन के हैं, फैन 1 ग्रुप ए, फैन 2 ग्रुप ए, फैन 3 ग्रुप ए। ग्रुप ए ग्रुप बी का मतलब होता है जब एक साइड ट्रांसफार्मर के जो रेडिएटर लगे हैं उसके एक साइड 4 फैन लगे हैं और दूसरी साइड भी 4 फैन लगे हैं, तो उसको ग्रुप ए और ग्रुप बी में डिवाइड करते हैं। ये सारे 8 के 8 फैन जो हैं इनको ग्रुप ए और बी में डिवाइड किया है। ये फ़ैन का लोकल रिमोट स्विच है। जब वो लोकल पे होगा या मैनुअल मोड पे होगा या ऑटो मोड पे होगा तब ये एलईडी जलेंगी, तब ये इंडिकेशन बल्ब जलेंगे। तो फ़ैन जो है रेडिएटर के दोनों साइड लगे होते हैं, तो उनको 2 ही ग्रुप में बांटा गया है। उसी हिसाब से इसकी एलईडी बल्ब लगाई गई है। ये इंडिकेशन बल्ब होते हैं। आप फ़ैन ऑटो पे चलाएंगे या मैनुअल पे चलाएंगे ये बल्ब जलेगा। उसके बाद है ये डिस्प्ले होती है जिस पर फ्लैग आते हैं। ये डिस्प्ले आप देख रहे हैं, ये जलती है। ये फ़िलहाल सारी ऑन अवस्था में है, टेस्ट पर लगाई हुई है हमने। सबसे पहले जो आप देख सकते हैं मेन सप्लाई फेल का फैन 1 ट्रिप का अगर पंखा बंद होगा कोई भी 8 के 8 फैन में तो उसकी जो है उस पर फ्लैग आएगा, उसका जो है ये बल्ब जल जाएगा, मतलब कि ये डिस्प्ले जल जाएगी। ये आप देख सकते हैं बुकोज रिले अलार्म है, OTI अलार्म, WTI, LV WTI, HV WTI, कंट्रोल सप्लाई फेल का है, टैंक PRV ट्रिप है, OLTC PRV ट्रिप है, OSR ट्रिप है, टेप चेंजर आउट ऑफ स्टेप है, OLTC मोटर ओवरलोड ट्रिप है, OLTC सप्लाई फेल है। ये सारे फ्लैग बताएगी जो भी ट्रांसफार्मर के मार्शलिंग बॉक्स से कनेक्ट रहता है। ये पैनल जो भी फ्लैग ट्रांसफार्मर में आएगा, बुकोज अलार्म का, प्रेशर रिलीज वाल्व का, या कोई पंखा नहीं चलेगा, या ऑयल लेवल या टेम्परेचर या ऑयल का टेम्परेचर या वाइंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उसके लिए ये लगाया जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारे ट्रांसफार्मर में ये डिस्टरबेंस है, ये प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं OTI ट्रिप का है, WTI ट्रिप का है, बुकोज रिले का है, OLTC की कंट्रोल सप्लाई है या नहीं है, मेन AC सप्लाई है या नहीं है। यहाँ से हम पता लगा सकते हैं इस पैनल से कि हमारे ट्रांसफार्मर में ये प्रॉब्लम है। ये जो है मार्शलिंग बॉक्स होता है ट्रांसफार्मर के पास लगा हुआ, जहाँ पर OTI और WTI लगा होता है। आपको हमने दिखाया भी था, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख भी सकते हैं, वहाँ से कनेक्ट होता है। ये जो है रिमोट LV वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। यहाँ से हम एक तो मैनुअली जाकर देख सकते हैं OTI WTI पर कितना टेम्परेचर चल रहा है, और यहाँ से भी हम इस इंडिकेटर द्वारा देख सकते हैं कि वाइंडिंग टेम्परेचर कितना चल रहा है। 43.4 डिग्री सी हमारा जो है वाइंडिंग टेम्परेचर फ़िलहाल का है। यहाँ से भी हम देख सकते हैं ये LV वाइंडिंग टेम्परेचर है, LV वाइंडिंग टेम्परेचर। ये है कंट्रोल सप्लाई ऑफ ऑन स्विच है। कंट्रोल सप्लाई जो कि हमारे इसको मीटर को AC सप्लाई चाहिए होती है, पैनल में जो AC सप्लाई होती है उसको ऑन ऑफ करने के लिए ये स्विच लगा होता है, इसको बोलते हैं कंट्रोल सप्लाई। ये है रिमोट HV वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। ये HV वाइंडिंग को इंडिकेट करेगा कि हमारा जो HV वाइंडिंग है उस पर 38.9 डिग्री से टेम्परेचर है। इनके बारे में पहले वीडियो बनी हुई है WTI और OTI के बारे में, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप जाकर देख भी सकते हैं। ये है रिमोट ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर।
ये ऑयल का टेम्परेचर बताएगी। आप देख भी सकते हैं कि वाइंडिंग का टेम्परेचर हमेशा ऑयल के टेम्परेचर से ज़्यादा रहेगा। ये 43.3 है, वो 43.8 था। ये है ऑयल का टेम्परेचर। ये है कंट्रोल स्विच फॉर फैन को रिमोट ऑटो मोड पर लगाने के लिए। ऑटो मोड पर, यहाँ पर अगर ऑटो मोड है तो जिस टेम्परेचर पर आपने सेट किया है फ़ैन को 60 डिग्री पर या 65 डिग्री पर या 55 डिग्री पर, उतना टेम्परेचर होते ही फ़ैन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाते हैं। यह है टेप पोजीशन इंडिकेटर। हमारे जो ट्रांसफार्मर है उसकी टेप पोजीशन कितने नंबर्स पर है? ये 6 नंबर्स पर है। 5 पर नॉर्मल टेप होती है, 6 पर नॉर्मल से ज़्यादा होती है। इसके बारे में वीडियो पहले बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, आप जाकर देख सकते हैं। यह है टेप रेज पुश बटन। अगर आप टेप को बढ़ाना चाहते हैं यहीं से पुश बटन से, तो आप इसको दबाकर टेप बढ़ा सकते हैं, टेप पोजीशन बढ़ा सकते हैं। 6 से 7 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं, जितनी भी आपको करनी है आप कर सकते हैं। ये स्विच है कंट्रोल स्विच फॉर इंडिपेंडेंट मास्टर एंड फॉलोवर सिलेक्शन के लिए। ये वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर हम पैरेलल में ट्रांसफार्मर को लगाते हैं, 2-3 ट्रांसफार्मर को, तो वहाँ पर मास्टर से हम तीनों की टेप चेंज कर सकते हैं। यहीं से हमने ये इंडिपेंडेंट किया हुआ है क्योंकि हमने अलग अलग ट्रांसफार्मर की अलग अलग जाकर टेप चेंज की थी मैनुअल, लोकल पर जाकर, इसलिए हमने इसको इंडिपेंडेंट पर सिलेक्ट किया है। आप रेड कलर का देख रहे हैं, ये पुश बटन है, इसको बोलते हैं टेप लोअर पुश बटन। यहाँ से हम टेप पोजीशन कम कर सकते हैं इस स्विच द्वारा, इस बटन द्वारा। जैसे अब फ़िलहाल 6 पर चल रही है तो हमें 5 पर करनी है, 4 पर करनी है, तो हम उससे कर सकते हैं। यह है एमरजेंसी स्टॉप पुश बटन। अगर हमें इमरजेंसी में इसको रोकना है, टेप पोजीशन को रोकना है या कोई भी दिक्कत होती है तो इसको हम दबा सकते हैं। तो ये है हूटर। जो भी डिस्टरबेंस होगा, जो भी फ्लैग आएगा हमारे इस पैनल में, ये हूटर सुनाई देगा, हूटर बजेगा। यह है टेप चेंजर प्रोग्रेस हूटर। अगर टेप चेंज हम कर रहे हैं और टेप चेंज किसी वजह से फंस जाती है बीच में ही, तो ये हूटर, ये अलार्म बजता है जिससे हमें इंडिकेशन मिल जाता है कि हमारी जो टेप चेंज है वो कहीं फंसी हुई है, उसको सही कर लेते हैं फिर। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि ट्रांसफार्मर का जो RTCC पैनल है, जिसको हम रिमोट टेप चेंजर कंट्रोल पैनल बोलते हैं, उसमें क्या क्या पार्ट लगे होते हैं, ये कहाँ से कनेक्ट होता है। ये मार्शलिंग बॉक्स से कनेक्ट होता है और ये ट्रांसफार्मर को मेनली टेप चेंज और फैन को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। अगर इस वीडियो संबंधित आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कंट्रोल रूम से ही हम वाइंडिंग, ऑयल और टेप चेंज सबको देख सकते हैं, कितने पर हमारा टेम्परेचर कितना चल रहा है, वाइंडिंग का, ऑयल का और टेप पोजीशन कितनी है। और किसी भी तरह का डिस्टरबेंस हो तो हम बैठे बैठे यहाँ से देख सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये 63 MVA का RTCC पैनल है। एक 63 MVA का ट्रांसफार्मर लगा है, उसका RTCC पैनल है। धन्यवाद।